दिन में देखा था कि पीएम जब वहां मेहमानों से मिल रहे थे तो उन्हें पीछे की तस्वीरें जो हैं इलैबोरेट करके दिखा रहे थे। उन तस्वीरों में क्या खास है, हमारे दर्शकों को यह भी बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज जब नेताओं की अगवानी की चंदन, तो उनके बैकड्रॉप में यानी उनके पीछे एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी कोणार्क के सूर्य चक्र की, कोणार्क के जो चक्र की तस्वीर थी कोणार्क के सूर्य मंदिर की। और ये सूर्य चक्र कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डिप्लोमेसी के अंदर प्रतीकों का बहुत महत्व होता है और भारत ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी उसने सूत्रपात किया था, जिसकी उसने शुरुआत की थी, वो आज नहीं की बल्कि सदियों से भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति रही है, उसमें सूर्य जो है वो एक ऊर्जा का स्रोत है और अल्टरनेटिव जो एनर्जी अलायंस है उसके लिए भारत सदियों से जो है वो कमिटेड रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखें, चूंकि वन अर्थ सेशन के साथ इस सत्र की शुरुआत हो रही थी, तो उसमें भी अल्टरनेटिव फ्यूल जो था वो एक बड़ा चर्चा का मुद्दा था। जी प्रणय, अभी जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं इसमें एक इमारत दिख रही है, भग्नावशेष से जैसी एक इमारत दिख रही है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विदेशी मेहमानों को उसकी जानकारी देते हुए दिख रहे हैं। क्या जानकारी है, कुछ इसके बारे में जानकारी दी गई है क्या कि ये कौन सी इमारत है? देखिए, ये जो जानकारी मिल रही है नालंदा महावीर की है कि करीब 5वीं सदी के अंदर इसका निर्माण हुआ था, 5वीं से 12वीं सदी के बीच में। और इसके अंदर ये भारत की बौद्ध संस्कृति के साथ साथ भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति, इसकी छटा भी यहाँ तमाम मेहमानों को दिखाई जा रही है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो प्रतीक हैं, यहाँ पर आपको हर छोटी छोटी जगह पे, हर जगह पर चाहे भारत को लोकतंत्र की जननी बताने की कोशिश हो, उनकी प्रतीक और उनकी तस्वीरें मिलती हैं। भारत ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी, उसके ऊपर भी खासा काम किया है, तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और भारत अपने आप को शांति का प्रतिपादक के तौर पर खड़ा करने की बात करता है और यही वजह थी कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वो बहुत भारत ने कामयाबी के साथ हासिल किया है, क्योंकि भारत शांति की बात कर रहा है। भारत ने लगातार इस चीज के ऊपर जोर दिया है कि ये काल युद्ध का काल नहीं है और ये भी इसी के अंदर प्रतिपादित होता हुआ नजर आता है। तो सभ्यता, संस्कृति और सतत धारा, इसके साथ भारत ने कैसे शांति की बात की है, कैसे उसने प्रकृति उपासना की बात की है, कैसे उसने इस चीज की बात की है कि जीवन जो है वो न्यूनता के साथ में अधिकतम उच्च मानकों के साथ होना चाहिए, यानी प्रकृति का कम से कम दोहन करने के साथ हम जीवन को अधिक से अधिक मूल्यवान बना सकें। ये जो तमाम भारतीय जीवन मूल्य हैं, उनकी छटा आपको इस पूरे भारत मंडपम में नजर आती है और साथ ही आज विदेशी मेहमान हैं, उन्हें भी इन तमाम चीजों के प्रतीक, इनकी झलक देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर प्रणय, और भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन किया जा रहा है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है। तो भारत ये संदेश देने की भी कोशिश करता हुआ, आज की दोनों तस्वीरों का जैसा जिक्र किया जाए, चाहे कोणार्क हो या फिर नालंदा की जो तस्वीरें हैं, ये दिखा करके कहीं ना कहीं भारत ये बताता हुआ कि भारत के इतिहास से सबक लिया जा सकता है और भविष्य की राह जो है, भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, भारत की जो प्राचीन इमारतें हैं, उसमें छिपी हुई हैं। और इस बीच मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रणय, अगर बात की जाए इस डिनर की, तो डिनर में क्या कुछ खास है? देखिए, डिनर के अंदर भारतीय व्यंजन जो हैं उसका स्वाद जो तमाम मेहमान हैं वो चखेंगे। इसके अंदर भारत के अलग अलग राज्यों की जो डेलिकेसीज हैं, क्योंकि भारत की एक बड़ी समृद्ध ही पाक कला है, बहुत ही समृद्ध जो है वो स्वाद परंपरा भारत की रही है और बहुत प्राचीन सभ्यता होने के कारण हमारे यहाँ पर खान पान की जिस तरीके की जिसको कहा जाता है, जितनी लिज्जत है और भारत के खाने की जितनी इज्जत है, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं और फूड की डिप्लोमेसी की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है चंदन, क्योंकि दुनिया भर के अंदर फूड डिप्लोमेसी एक बहुत महत्वपूर्ण टूल होता है। व्यक्ति आपके यहाँ आता है, वो आपका खाना खाता है, आपका स्वाद अपने साथ लेकर जाता है और उसे जीवन भर याद रखता है। और यही वजह है कि मेहमान नवाजी के अंदर अतिथि देवो भव कहने वाले संस्कार वाला देश जो है, वो स्वागत सत्कार के अंदर अपनी जो पाक कला है, जो दस्तरखान है जो बिछाया गया है, जिसके अंदर भारतीय व्यंजन है, इसके अंदर अलग अलग तरीके के अलग अलग राज्यों के जो भारतीय व्यंजन है, और उसमें शाकाहार की एक अहमियत इसलिए भी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिहाज से भी अगर आप देखें, जलवायु परिवर्तन के लिहाज से भी देखें, तो उस लिहाज से भी जो शाकाहारी जीवन शैली है वो ज्यादा सस्टेनेबल जीवन शैली है और इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। और यहाँ पर तमाम खास मेहमानों को वो भारतीय स्वाद और जो रंग हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक बेहद खास चीज है कि भारत के यहाँ स्वाद के साथ साथ संगीत पर भी ध्यान रखा जाता है और इसीलिए गंधर्व संगीत से लेकर भारत की जो संगीत यात्रा है उसकी स्वर लहरियां यहाँ पर भोजन के साथ साथ भोज के दौरान सुनाई देंगी। ठीक है विशाल, अगर बात की जाए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवेरे कोणार्क और शाम को नालंदा का जो पीछे चित्र है वो इलैबोरेट करके सभी विदेशी मेहमानों को दिखाया है। क्या इसके मायने हैं?
देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सांस्कृतिक विरासत को, भारत की धरोहर को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और आप देखिए, सुबह जब राष्ट्राध्यक्षों को G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव कर रहे थे, तो उनके बैकड्रॉप में हमने कोणार्क का व्हील देखा था, जो अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है। और अब हम देख रहे हैं नालंदा महावीरा का जो बैकड्रॉप में ये पूरा तस्वीर हम इस वक्त देख पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो भारतीय परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति रही है और कितनी प्राचीन संस्कृति है, इसके बारे में यहाँ पर भारत पूरी दुनिया को बताना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है। और इसकी पूरी झलक हमको इस भारत मंडपम में दिखाई भी पड़ती है। नटराज की बड़ी मूर्ति यहाँ पर आपको लगी हुई दिखाई देगी। भारत मंडपम में कल्चर कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें भारत के जो ऋग्वेद है उसको लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया के तहत दिखाया जा रहा है कि भारत का लोकतंत्र कितना प्राचीन रहा है। गंगा को दिखाया गया है, योग को दिखाया गया है। इसके साथ ही हिमालय और रॉयल बंगाल टाइगर, द लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय, ये तमाम चीजें भारत ने अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के तौर पर पूरी दुनिया को दिखाया है। इसके अलावा पाणिनि अष्टाध्यायी को भी यहाँ पर पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। तो भारत G20 के माध्यम से अपनी पूरी संस्कृति, सभ्यता, कला, जो विरासत है वो दुनिया के नेताओं को दिखा रहा है, ताकि दुनिया देखे कि भारत की कितनी समृद्ध संस्कृति है। चलिए, कला और संस्कृति तो दिखा दिया। अब इसके अलावा रात्रि भोज में जो